जी अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। जी मेरा प्यारा बेटा। बिलाल अंकल कैसे? करम बिलाल करम अंकल कैसे हैं आप? करम हुक्म मेरा बेटा है। अंकल मेरे भाई की और मेरी शादी हुई थी। आपके भाई की भाई का और मेरी इकट्ठी शादी हुई थी। अच्छा इधर ना बट्टे सट्टे में हुई थी। वट्टा सट्टा मतलब आपका मेहर नहीं लिखा गया था? नहीं मतलब भाई की जिधर हुई थी ना। नहीं पहले मुझे ये बताओ, वट्टा सट्टा आपने कहा ना, मेहर लिखा गया था आपका? जी 10,000 था मेहर। भाई का भी, उसके भाभी का भी था मेहर? हाँ जी दोनों का बराबर था। तो फिर इसको तो वट्टा भाई सट्टा की नहीं कहते ना। वट्टा सट्टा होता है अगर मेहर के एवज आपने निकाह कर लिया। नहीं मतलब कि जो भाभी थी मैं ना, समझता हूँ उसकी भाई बहन से आपने भाई की जहाँ शादी की वहां से उन लोगों ने आपका रिश्ता ले लिया। जी ऐसा ही तो है ना? भाई की और जी जी हाँ ठीक हो गया। तो भाई की और भाभी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो भाई ने उसको डिवोर्स दे दी। ठीक। भाई का क्या नाम है आपने? मोहम्मद मजहर। मजहर की बीवी का क्या नाम था? मेरा इंतजार। तलाक दी या खुला हुआ? तलाक दी उसे शरीयत के मुताबिक। अच्छा शरीयत के मुताबिक, खैर से, अच्छा टर्मिनोलॉजी अच्छी है। और वजह क्या ढूंढी थी उसने शरीयत के मुताबिक? ये तो हमें भी नहीं पता। भाई ने तलाक दिया, घर में ये नहीं पता कि तलाक क्यों दिया है। और क्या भी रही है कि शरीयत के मुताबिक, और पता भी नहीं है। बस झगड़े होते रहते थे ना। अच्छा 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 चलें ठीक है। अब इसीलिए आपका पूरा नाम है? आमना यूसुफ। आमना यूसुफ। तो आपके शौहर का क्या नाम है? अब्बास इंतजार। अब्बास। अब मुझे इशू बताओ। इशू ये है कि उन्होंने ना पंचायत बुलाई और हम सबका ना कता ताल्लुक कर दिया हम ठीक है सबसे। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं, मतलब ताकि सारी फैमिली इकट्ठी। किन से मिलना जो चाहते हैं? है। अब्बास आपके पास अब्बास आप नहीं है? आपके साथ नहीं वो खुला ले ली मैंने आपने क्यों खुला ले ली? क्योंकि वो आया नहीं मुझे लेने। वे ताड़ी खैर हुए, वो आया नहीं बास लेने, आपने कहा तू आया नहीं मुझे लेने, मैं खुला ले लेती हूँ। नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की ना मुझे लेके आने की घर। ठीक ठाक मतलब भाई ने तलाक दे दी, बहन ने खुला मतलब कमाल। ठीक है अब क्या मसला है? अब ये मसला है कि अब्बू के जो भाई वगैरह है ना, बहनें, वो अच्छा। सब एक तरफ उनकी तरफ हो गई हैं। अच्छा उन्होंने ना हमसे कता ताल्लुक कर लिया, 1 साल हो गया तकरीबन। तो वो कता ताल्लुक क्यों ना करें ये बताओ? आपने उनकी बेटी भी छोड़ी और आपने उनका बेटा भी छोड़ा। तो क्या वो ठीक थे? नहीं वो ठीक गलत की बात नहीं कर रहा। कता ताल्लुक की तो बिलाल भाई आपने की है ना। आपने कता ताल्लुक तो अब एक आपने बंदे शुरू की ना बेटा। अंकल जी एक बंदा नहीं चाह रहा उसको रखना, बीवी को। नहीं रखना नहीं चाह रहा तो उसने अलग बात है, लेकिन खुला तो मेरी बेटी आपने लिया ना, उसने तो नहीं आपको छोड़ा। बस हालात ऐसे हो गए थे अंकल जी, मुझे लेनी पड़ी। जी बेटा सॉरी, मैंने कहा हालात ऐसे हो गए थे, मुझे कैसे लेनी हो पड़ी गए थे ना। आमना? मुझे बताओ ना कैसे हो गए थे कि खुला लेना पड़ा? वो नहीं लेने आया ये वजह तो नहीं हो सकती ना? नहीं वो अब उसकी बहन को डिवोर्स हुई ना, हाँ। वो उसी के साथ ही रहती थी। तो वो पहले भी वो मुझे ऐसे टॉर्चर करता था कि मतलब जो मेरी बहन के साथ होगा वही मैं तुम्हारे तो लेकिन साथ उसने तो करूंगा। आपको तलाक नहीं दी। जी नहीं दी, वो तो कहता रहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो फिर आपने खुला क्यों लिया मेरी चंदा? बस घर वालों ने कहा कि तो आप लोग ठीक ठाक लड़ाके हैं ना? आपने उनकी बहन भी छोड़ी, लड़की भी छोड़ी, आपने उनका लड़का भी छोड़ा, अब आप कहते हैं कि कता ताल्लुक ना करें। कता ताल्लुक तो हराम है ना। है मैं सदके जाऊं, कता ताल्लुक हराम है। और आप किसी की बच्ची को ला के छोड़ दें, किसी के बेटे को इसलिए छोड़ दें कि वो लेने नहीं आया, उनका ख़ानदान जो है आपने हला के रख दिया, और यहाँ पे आपको शरीयत याद आ गई। बिलाल आमना? अंकल अब आप बताएं, हम परेशान हैं। आप क्यों परेशान है मेरी चंदा? तलाक उसने मर्जी से दी, खुला आपने मर्जी से ली, इसमें अब आप परेशान क्यों हैं? परेशान है ना, आगे क्या बनेगा। तो मेरे बच्चे आपके वालिदैन हयात नहीं है खैर से? हाँ जी हयात तो है, वो मेरे अब्बू है ना मोहम्मद यूसुफ है उनका तो नाम। मोहम्मद यूसुफ साहब ने आपको समझाया नहीं?
मतलब भाई हो सकता है उन्होंने ही कहा हो। भाई ने जो डिवोर्स दे दिया, अब मेरे पास क्या रास्ता था? आपके पास रास्ता था कि भाई ने डिवोर्स दी है, आपने तो नहीं देनी ना, आपने तो रहना है अब्बास के साथ। मैंने कॉल की, उनसे राब्ता किया था अपने शोहर से, हाँ, मैसेज भी किए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। कोई बात नहीं, नहीं जवाब दिया। मेरी बीवी 10 दफ़ा मुझे दिन में कॉल करती है, मैं जब फारिग होता हूँ तो कर लेता हूँ। नहीं, मैंने सुलह की दायर की ना अदालत में, तो तब भी नहीं आया तो हुआ। आपने क्यों किया दायर? मैं तो ये मसला, मेरा तो मुद्दा ये है कि आपने दायर किया क्यों? फिर कोई ऐसे तो कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? आपके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है। मैंने दायर किया थ्रेट के तौर पे, देखो ना, आपने थ्रेट किया उसको, कह दिया खुला, उसने आपके थ्रेट पे कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब फिर आप ही मजलूम है, ये कैसी बात है आमना? आपको बड़ा कोई समझाने वाला नहीं है घर में? मैं हैरान हूं। अगर वो कता ताल्लुक करेंगे तो वो उनको जख्म लगे हैं ना, उनको 2 जख्म लगे हैं और दोनों आपकी तरफ से लगे हैं। सर पंचायत की करेगी। हजरत मैं आपको बताऊं, ये सिचुएशन जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये हमारा एक मुआशरती नासूर है। वो ये है कि जब इन्होंने तलाक दे दी ना उस तरफ, तो जब तलाक दी तो जिसकी बहन को तलाक हुई उसने ऐसी वैसी बात जरूर की होगी, लेकिन अगर उसने उसकी बहन को तलाक हुई है, उसकी बहन को तलाक, उसका राइट है। हाँ? उसका राइट है वो ऐसी बात करे, यानी दुख और तकलीफ सदमे में ऐसी बातें होती हैं। हाँ? लेकिन उसने इसको तलाक नहीं दी। अच्छा, इस बच्ची ने जो खुला लिया ना, ये मैं आपको बता दूं, आप तहकीक कर लीजिए, इस बच्ची ने खुला नहीं लिया, इसके वालिदैन ने इसको प्रेशर किया होगा, प्रेशर किया है कि जब हमने उनकी बच्ची नहीं रखी तो तुमने भी उनके घर नहीं जाना। ये बेचारी बच्ची सच नहीं बोल रही, ये अपने वालिदैन की इज्जत बचा रही है, अपने भाई की इज्जत बचा रही है। ये असल में हमारे मुआशरे में नासूर है। और अगर आप पंजाब से थोड़ा सा आगे चले जाएं ना, इस तरफ जनूबी पंजाब की तरफ, या आगे जिन जिन इलाकों में तालीम और शऊर की, बल्कि मैं ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि शऊर तालीम को छोड़ दें, जो जितने ज़्यादा पढ़े हुए हैं वो किताबें तो उनके पास हैं, लेकिन अखलाकियात से वो इस हद तक गिर चुके हैं कि ये हमारे मुआशरे में ये चीज़ें होती हैं कि यकीनन ना ये खामन चाह रहा होगा ना ये बच्ची चाह रही होगी। मसला यही हुआ होगा कि जनाब उन्होंने इसी रखी नहीं है तो पुत्र तो उसे जाना नहीं, रहने नहीं देना जी। और वो जो बंदा नहीं आया वो इसलिए नहीं आया होगा कि ये खुला ना हो, वो बेचारा वो भी इसलिए वो ठीक नहीं आया ना। जी जी। और ये बच्चे बेचारी परेशान है, वो कह रही है कि अब ये पहले भी परेशान थी, ये दरमियान में परेशान है, ये अब भी बेचारी परेशान है। अल्लाह ताला इसकी परेशानी अभी तुम्हें समझ में आती, वो इसलिए नहीं आया कि वो खुला नहीं चाहता था, आपने प्रेशर किया। मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम, मैं क्या बताऊँ, मैं उन बुजुर्गों पे हैरान हूँ जिनके अंदर तहम्मुल नहीं है, जिनके अंदर सब्र नहीं है, जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी और अभी उनके नाक के नीचे गुस्सा अभी तक जो है वो बैठा हुआ है। ये इंतहाई नामाकूल बात है। अगर एक शख्स गलती कर रहा है ख़ानदान में तो बाकी भी करें सारे। ये मैं बुजुर्गों को हाथ जोड़ के खुदा की कसम कहता हूँ, अपनी बेटियों को, वो भी हुमैरा भी किसी की बेटी है, लड़ाई क्यों नहीं होती घरों में भाई? लड़ाई ज़रूर होती है। आज सुबह मेरे घर में लड़ाई हुई है कि क्या पकाना है। ऑनेस्टली मेरे बीवी ने कहा कि ये पकाना है, मैंने कहा नहीं आज ये, उसने कहा वो नहीं है, वो मुझे लाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ना लाओ, उसने कहा ठीक है ना लाओ, उसने कहा शायद मुझे गुस्सा आया है। उन्हें गड्डी और गई और लेके आ गई। लाना क्या था? देसी मुर्गी। उन्हें 4 ले आकर मेरे मुंह पे मारिया, उनके एल है रोज का। यार वो खुदा का वास्ता है, कैसे लोग, खुदा की कसम, जो मामला 2 बातें कह के या एक लपड़ लगा के समझाया जा सकता है, उसको आप तलाकों में और खुलाओं में तब्दील कर दें, ये माशरा ठीक नहीं है। इसमें बुज़ुर्ग जो है वो अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं। मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ मेरी बेटी कि आपने खुला दायर किया, आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में हुमैरा लड़ाकी थी, लेकिन तलाक तक मामला क्यों पहुँचता है इतनी जल्दी से, ये मेरी समझ में नहीं आती बात। और इसके बाद पंचायतें बैठें और फिर वो फैसले करें कि कता ताल्लुक ना करें। यहाँ शरीयत याद आ गई आपको, वहाँ आपको अखलाक नहीं याद आया। कमाल करते हैं खुदा की कसम। इससे मैं कहता हूँ कि मज़हब का टीका है, जी जी, जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है ना वहाँ मज़हब का टीका लगा देते हैं आप। ना करें ऐसा खुदा के वास्ते। दीन खेल के लिए थोड़ी है, खलवार थोड़ी होता है ये।